हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज से हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करेंगे। सिलेबस तो पिछले क्लास में आपको बता दिए हैं और आज जो स्टार्ट करेंगे औसत। ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक है। टॉपिक कहिए या चैप्टर कहिए, यहाँ से एक नंबर फिक्स है आपके पेपर में। पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा क्योंकि ये सिलेबस का टॉपिक है। तो आइए बात करते हैं औसत के बारे में। औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं औसत, सभी लोग जानते होंगे फॉर्मूला। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। ये तो लगभग सबको पता रहता है कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। जो इंग्लिश मीडियम है जान लीजिए, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर। अब यहां बात आती है कि प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, ये जानना जरूरी है, तब जाके हम लोग यहां से एक नंबर श्योर कर पाएंगे। और टारगेट क्या है हम लोगों का, मैथ से 25 नंबर पूछेगा, 25 में 25 लाना हम लोग का टारगेट है। और ये 25 में 25 आप कवर कर लिए तो स्कोर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इतना तो आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आप जान लीजिए। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हर एक टाइप हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो है संख्याओं से रिलेटेड। अब संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करने के लिए सबसे पहले संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। हालांकि इससे पहले जब नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं वहां कवर किए है नंबर सिस्टम, हर एक टाइप का संख्या, फिर भी यहां थोड़ा बहुत आपको डिस्कशन करके बता रहे हैं। संख्याओं के लिए तो बहुत प्रकार की संख्याएं होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर में जो प्रश्न बनेगा इसी में से बन जाएगा। इसी 5 में से किसी में से पूछ लेगा। अब आइए प्राकृतिक संख्या। आप भी जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो पिछले क्लास में कवर करवाए हैं, वह कवर कर लीजिएगा ताकि आपका नंबर सिस्टम भी सही हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, औसत। तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, फॉर्मूला याद हो जानी चाहिए आपको। इसे थोड़ा इरेज करते हैं। फॉर्मूला बताई गई थी ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। यही तो होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन हमें यहां योगफल नहीं निकालना है, निकालना क्या है, औसत। तो औसत बराबर दी गई संख्याओं का योगफल अपॉन n, जहां n क्या है, पदों की संख्या। तो यहां औसत क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n से भाग देंगे तो यहाँ n आ जाएगा, n कट जाएगा, बचेगा क्या, n प्लस 1 अपॉन 2। ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला। यहां लिख लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। कहां से आया, ये आपके सामने से
प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसमें जब n से भाग देंगे तो n कट जाएगा, बचेगा क्या, n प्लस 1/2। ये हो गया। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1। अब जब औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें n से भाग दे देंगे। औसत बराबर हो जाएगा योग अपॉन n, ये n कट गया, तो सम संख्याओं का औसत सम संख्याओं का औसत बराबर n प्लस 1। प्रश्न करवाएंगे अगले क्लास में, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। विषम संख्याओं का औसत, पहले तो आप ये बताइए कि विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। याद होना चाहिए। योग होता है विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर। हर एक जगह n क्या है, पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म है। तो औसत क्या हो जाएगा, विषम संख्याओं का औसत जब n स्क्वायर में n से भाग देंगे, क्योंकि औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग अपॉन n, तो n से भाग देंगे, एक n कट गया, तो सीधे हो जाएगा n। अभाज्य संख्याओं का योग, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको अभाज्य संख्या निकालकर सबको जोड़ देना है और जितना नंबर रहे उससे भाग दे देना है। अभाज्य संख्याओं का औसत बराबर संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। भाज्य संख्याओं का योग, इसके लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसके लिए भी यही हो जाएगा, संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, सेम यही आ जाएगा। एक बार इस संख्या के बारे में बता दें। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। सम संख्या के किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, इस तरह। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, आप जानते भी हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, यही आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा प्राइम नंबर, और नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, 2 3 5 7 11, इस तरह। कहने का मतलब वह संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होगी, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसमें भी मिस्टेक हो जाती है, कोई 3 लगाते हैं, कोई 2 लगाते हैं, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि इसका भी फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 1 होगा 3 होगा, 1 होगा 5 होगा, इस तरह। तो सबसे छोटी आपको याद रखना है 2 होती है, इसके बाद 3 5 7। इसके आगे प्रश्न में कैसे करेंगे, ये प्रश्न से पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है। मान लीजिए कह देगा कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो पहले 3 को लिख लेंगे, पहले दूसरे तीसरे सबको जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे। अगर कह दे पहले 5 संख्याओं का योगफल औसत, तो पहले 5 संख्या लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 लिखे हैं हम, 5 का योगफल अपॉन 5। इससे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कब बनता है, जब आपको दे देगा कोई रेंज, दे देगा 45 से लेकर 60 तक के बीच अभाज्य संख्याओं का योग औसत क्या होगा।
योगफल भी पूछ सकता है, लेकिन औसत यहाँ टॉपिक चल रहा है इसलिए औसत। तो पहले आपको निकालना है 75 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है और कौन कौन सी है, तो सबको जोड़ लेंगे, फिर भाग दे देंगे जितनी संख्या आएगी। प्रश्न करवाएंगे अगली क्लास में, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। भाज्य संख्या, अभाज्य का इनवर्स है वह संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। इनवर्स नहीं कर सकते इसे, क्योंकि उल्टा नहीं है बिल्कुल। वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, इस तरह चलता रहेगा। तो सबसे छोटी 4 कैसे होता है? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। कौन कौन सा गुणनखंड है? एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4। गुणनखंड मतलब किस किस संख्या से ये कट रही है, सिंपल भाषा में ये हुआ। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी अनुसार निकाल लेंगे। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे लिख लीजिए, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर, ये किस नंबर का होगा? 6 नंबर का, 6 नंबर का। चलिए आइए, क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा गया है और प्रश्न में सबसे ज्यादा यही प्रश्न उठाता है, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन तो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, फिलहाल इसका कंसेप्ट समझिए। क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होता है आप जानते होंगे, याद भी होगा, a + l n × a + l by 2। पिछले क्लास में करवाए भी है क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न, तो आप देख लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट जाके ओपन कीजिएगा और यूपी जो पेट होगा ना, UPSSC पेट, उसका अलग फोल्डर बनाए हैं। हर एक टॉपिक का अलग अलग फोल्डर बनाए हैं, वहां से आप कवर कर लीजिएगा इसे। फिलहाल आपको ये याद रखना है, क्रमागत संख्याओं का योगफल बराबर n × a + l अपॉन 2। जब औसत निकालेंगे तो n से भाग दे देंगे, तो n कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा a + l अपॉन 2। अब प्रश्न बनेगा ये क्रमागत संख्या क्या होती है, आपके मन में तो यही प्रश्न होगा। तो पहले क्रमागत संख्या समझ लीजिए। क्रम धन आगत, नाम से यह स्पष्ट है कि वह संख्या एक निश्चित अंतराल के बाद आएगी। जैसे 1, 2, 3, 4 कितने कितने अंतराल पर आ रही है? 1 के अंतराल पर। तो ये भी क्रमागत संख्या का उदाहरण है जो प्राकृतिक संख्या है। सम संख्या की बात करें तो 2, 4, 6, 8 इस तरह 2 का अंतर है, तो ये भी क्रमागत संख्या है। 1, 3, 5, 7 विषम संख्याओं का सीरीज है, लेकिन ये भी क्रमागत संख्या है क्योंकि पदों के बीच का अंतर बराबर है। क्वेश्चन में कह देगा 8 के 20 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए 8 के 20 गुणज या 8 के 20 पद, दोनों में से कोई टर्म आ सकता है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, दोनों का सेंस एक ही रहता है। तो 8 का गुणज क्या हो जाएगा? 8, 16, 24 इस तरह। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160। कहने का मतलब अंतर बराबर होनी चाहिए, क्रमागत संख्या का उदाहरण बन जाता है। और इसका औसत निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बता दी गई है यहाँ, a + l अपॉन 2। यदि इसका औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a का मान पहला पद, 8 + l मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म, तो 8 + 160/2 कर देंगे, 168 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, इसका आंसर हो जाएगा 84। तो होपली आपको समझ में आ गया होगा।
और बहुत अच्छे से आया होगा। और 25 में 25 स्कोर करने के लिए आप कंटिन्यू क्लास कर लीजिए, आपको मैं स्कोर जरूर करवाऊंगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास। धन्यवाद। Now and press the bell icon. Never miss an update.